चलिए अब बात करते हैं कुछ फाइल फैक्ट्स की। दरअसल बॉलीवुड का ड्रग्स से कनेक्शन कोई नया नहीं है। बॉलीवुड में शुरुआत से ही ड्रग्स का काफ़ी चलन रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 सालों में ड्रग्स का कारोबार 455% बढ़ गया। और सबसे दुख की बात तो यहाँ है कि नशे की लत के चलते दुनिया में हर साल 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आइए नज़र डालते हैं एनसीबी की एक रिपोर्ट पर। पिछले कुछ समय से ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर एनसीबी की सख्त कार्रवाई हुई है। पिछले साल बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने कई पेडलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ की थी। वहीं इस अपराध से जुड़े अपराधियों को सजा देने के मामले पिछले 4 सालों में 11% तक बढ़े हैं। 2020 में नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े अपराधों में 81.6% अपराधियों को सजा मिली। वही दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2 लाख मौतें हर साल होती हैं और भारत में पिछले 3 सालों में ही ड्रग्स का बाजार 455% तक बढ़ गया है, जो कि चिंतित करने वाला आंकड़ा है। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। 44% ड्रग एडिक्ट्स नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 25% को ही इलाज मिल पाता है। करीब 1 करोड़ 3 लाख लोग गांजा या चरस का सेवन कर रहे हैं। नशा करने वाले सबसे ज्यादा लोग सिक्किम में पाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ओडिशा और लिस्ट में तीसरा नंबर दिल्ली का है। दुनिया के मुकाबले भारत में अफीम से बनने वाली गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा होता है। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, साल 2017 में ये मात्रा बढ़कर 353 टन पर पहुंच गई। वही अगर चरस की बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस जब्त की गई थी। हालांकि नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले 3 सालों में भारत में ड्रग्स का बाजार 455% बढ़ा है। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन चुका है। यूएनओटीसी के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। हर साल ड्रग्स के कारण करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जुलाई 2016 में राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीबी के नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन ड्रग्स या शराब के चलते 10 मौतें और आत्महत्याएं होती हैं। इनमें से केवल 1 मौत पंजाब में होती है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक ड्रग्स की लत से जुड़ी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से हेरोइन, कोकीन और मॉर्फिन भारत के रास्ते दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना 5000 से 6000 टन अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद इसके उत्पादन में अब और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका और एशिया यहाँ अफीम के सबसे बड़े खरीदार है। 2016 में महाराष्ट्र में पुलिस ने 18.5 टन एफेड्रीन बरामद की थी। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली इस दवा का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि साल 2017 में देश भर से करीब 3.6 लाख किलो नशीली दवा जब्त की गई थी। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में गांजा पाया गया था, लेकिन हीरोइन की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 में देश भर से 2551 किलो अफीम, 2146 किलो हीरोइन, 3.52 लाख किलो गांजा, 3218 किलो चरस
और 69 किलो कोकेन बरामद हुई थी। साल 2013 के बाद कोकेन की ये सबसे बड़ी मात्रा बरामद हुई थी। कोकेन को हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग्स माना जाता है, इसलिए इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी तस्करी मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका से होती है। ये आंकड़े एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर है। यकीनन आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिरकार नशे का ये कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो आंकड़े हैं जिनका एनसीबी ने खुलासा किया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कई नशे के सौदागर ऐसे भी हैं जिन पर एनसीबी को पहुंचने में वक्त लग सकता है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।